चकराई। मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ। अगर आपको लगे कि बेचारे पार्षदों की वेदना है तो एक एक ताली बजे। बोले हमारी लेटरिन को चकराई। तो हमने कहा भाई हम क्या करें? बोले तुम्हें करना ही क्या है? हमने कही हम पूजा करने जा रहे हैं, हम क्या करें? बोले तुम्हें क्या करना, तुम तो पार्षद हो, तनक मोई तो ये चलाओ ने साफ हो जाए। ताली कमजोर है आपकी, बजाना पड़ेगी। तो सबसे पहले सांसद जी पार्षद जाए, उसके घर में लकड़ी नहीं हो तो प्रीति पांडे की तरह बात करें। मंच पे अगर किसी कवि को निपटाना है तो दो कवि आपस में बात करने लगे। तो वो हुआ क्या कि किसी के घर कोई मर जाए तो सबसे पहले पार्षद जाए। अगर लकड़ी की व्यवस्था श्याम भैया नहीं हो तो लकड़ी ले आए, मिट्टी के तेल की व्यवस्था नहीं हो तो मिट्टी का तेल ले आए। और भाई साहब उसके घर में कोई रोने वाला नहीं हो चैन सिंह जी तो रोए। ये है क्या? सही बात है। मेरे मोहल्ले में बाबूलाल जी की लुगाई मर गई, ये है क्या? सही में मर गई। मैं पार्षद मैं गया, मैंने कहा देख बाबूलाल, जमाने का नियम है बेटा, जो जीवाया है उसे एक दिन जाना है, तेरे रोने से क्या होना है? वो बोला ओ मैंने कहा जब तेरा बाप मरा तब तो 1 घंटे रोया, जब तेरी माँ मरी तो 2 घंटे रोया, और लुगाई को मरे 8 घंटे हो गए, चुप ही नहीं हो रहा। अब साहब उसकी वेदना पे आनंद आए तो अटल जी की जन्म जयंती है, हास्य और व्यंग के कवि होने के साथ देश को खिलखिलाने का जिसने अवसर दिया है, ऐसे अटल जी के सम्मान में उस वेदना से हंसी और व्यंग उठा करके आप तक ला रहा हूं। एक एक ताली उठे। मैंने कहा बाप मरा 1 घंटे रोया, माँ मरी 2 घंटे रोया, लुगाई को मरे 8 घंटे हो गए, चुप ही नहीं हो रहा। वो बोला भाई साहब, जब मेरे पिताजी मरे तो पूरे मोहल्ले के बुजुर्ग आए, मेरे सिर पे हाथ फेरा और मुझसे कहा बेटा चुप हो जाओ, आज से हमें अपना बाप समझो। और बढ़ाना अपने ठहाकों को, हंसी को। भाई साहब मरी तो पूरे मोहल्ले की बुजुर्ग महिलाएं आई, मेरे सिर पे हाथ फेरा, मुझसे कहा बेटा चुप हो जाओ, आज से हमें अपनी माँ समझो। अगर बात समझ में आ गई हो, उठे दोनों हाथ आसमान की तरफ। साहब हम उस महापुरुष की जन्म जयंती मना रहे, शताब्दी वर्ष मना रहे हैं, जिन्होंने 2 सीटें भी देश में नहीं आई थी। अटल जी स्वयं चुनाव हार गए थे, उसके बाद लिखते हैं कि न हार में न जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पे जो मिला ये भी सही वो भी सही। और तुम इतने जीत के आते हो, वो कहते हो वोट चोरी। अरे अटल जी हो चाहे नरेंद्र मोदी, इन लोगों के दिलों पे डाका डाला है, तुम तो चोरी की बात करते। ताली कमजोर है, विधायक जी बजाने पड़े। मैं पूरे कवि सम्मेलन बनाने के लिए बड़े कवि बैठे हैं हमारे बीच। उस तरफ देखें आप, जो गुजरात से चल करके आई हैं, बड़ौदा रहती हैं, कभी दिल्ली रहती हैं। दिल्ली जाओ तो लता जी भी दिल्ली रहती हैं, कभी इनके बंगले पे भी चली जाया करो। ये नए वर्ष में एक कवि सम्मेलन कराने वाली है आदरणीय लता वानखेड़े जी, तुम संपर्क में रहोगी तो एक कवि सम्मेलन बन जाएगा। गुजरात की माटी से चल करके पूरे हिंदुस्तान के दिलों पर राज करने वाली श्वेता सिंह हमारे बीच आई। एक बार दोनों हाथ उठा करके जोरदार तालियां उनके सम्मान में। प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से कवित्री चल करके आई है, बहुत खूबसूरत कवित्री है, बिल्कुल कम उम्र में जिसने पूरा हिंदुस्तान नाप लिया है, जिसका नाम होता है प्रीति पांडे। सुखदेव मिश्रा जी एक बार दोनों हाथ उठा करके जोरदार ताली बजा दीजिए। मैं इधर इस तरफ जोनी बैरागी बैठे, उनके बीच में एक खूबसूरत सी कवित्री बैठी है जिसका नाम होता है भुवन मोहिनी। इंदौर मालवा की माटी से चल करके पूरे हिंदुस्तान में
अपने मालवा का तो ठीक है, भारत का नाम विदेशों तक में रोशन कर रही है। ऐसी भुवन मोहिनी जी के सम्मान में एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजा दीजिए। इस तरफ एक नन्हा सा बच्चा बैठा है। कई बड़े टीवी चैनलों पर आप देखते होंगे, कभी कपिल शर्मा के शो में, कभी अन्नू कपूर के साथ बुंदेलखंड का नाम रोशन किया वेद पस्कोर जिसका नाम है। एक बार जोरदार ताली उसके लिए बजा दीजिए। उस तरफ हम देखें एक तिलक लगा करके बैठा है पन्ना, जो हमारे शौर्य की भूमि है, हीरे की भूमि है, खदान की भूमि। वहां से एक हीरा निकल करके मालवा में चमक बिखेर रहा है, जिसका नाम होता है जसवंत बुंदेला। एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली। और अशोक बजाज, अशोक मिजाज, हम तो बजाज इसलिए समझते कि बनिया है ना, तो बजाजी से ज्यादा भासता है, लेकिन ये मिजाज है समुद्रों का। आज यहाँ सागर में बैठ करके कविता सुनाएगा। एक बार जोरदार ताली उनके लिए। और साहब, जिनका मैं परिचय कराना चाहता हूं वो हास्य और व्यंग के कवि तो है ही, लेकिन कब भक्ति के रस में डूब कर भी हंसाने का काम कर दें। जॉनी बैरागी इतना बड़ा नाम है कि जिस नाम के सामने कई हास्य रोज के कवि इस पेड़ के नीचे बढ़ना पनपना सीख रहे हैं। वो मालवा की माटी से चल करके अखिल ब्रह्मांड में अपनी कविता का जादू बिखेरता है। जॉनी बैरागी हमारे बीच है। एक बार दोनों हाथ उठा करके जोरदार तालियां बजा दीजिए जॉनी बैरागी को। और हमारे बीच में आदरणीय कविता तिवारी जी, एक ऐसी कवित्री जिसको सुनने के लिए लाखों की संख्या में भीड़ इकट्ठी होती है। मैं भीड़ नहीं कहूंगा, कविता के प्रेमी इकट्ठे होते हैं। आदरणीय कविता तिवारी जी हमारे बीच लखनऊ उत्तर प्रदेश से आई है। योगी जी के क्षेत्र से कोई आएगा तो बुलडोजर जैसी उसकी कविताएं भी होंगी। और इस परिचय के साथ अगर थोड़ी मोड़ी शर्म आप में बची होए तो एक बार मेरे सम्मान में भी ताली ठोक दो। मैं कोई भूमिका नहीं, कोई कुछ नहीं, मैं चाहता हूं हमारे बीच दीदी बेटी है कविता तिवारी, वो स्वयं सरस्वती का रूप है। मैं 4 पंक्ति पढ़ करके उन्हें बुलाता हूं। मेरे गले पे मत जाना दीदी, मेरा गला नहीं है, गाला है। ये सब बांसुरी हैं, अपन बांसुड़े हैं। ये सरस्वती हैं, अपन भेरू महाराज हैं। लेकिन अपने शब्द को जाना, मेरे गले पे मत जाना। मैं 4 पंक्ति पढ़ूं, मैं शारदे के चरणों में कविता दीदी को बुलाता हूँ। एक बार सब लोग बोलो, ईमानदारी से बोलो, बहुत मेहनत कर रहा हूँ मैं। बोलो बाबा, बस मैं एक पंक्ति पढ़ूं। जस्सी सरदार, मुझे मालूम है जलन के मारे तुम कोयला भय जा रहे हो। अबे तक बाबा नहीं करी, या तो इन्हें मंच से 2-4 कविता सुन लो तो बाबा करे, नहीं तो जो खुद बाबा हो जाए। तो मैंने सबको करने बाबा। और हम देख रहे जो दादाजी धसे जा रहे सोफा में, बाबा करो तो अपने आप जवानी आ जाए। मैं एक बार ऐसे हाथ करूं, सबको एक लाइन पढ़ूं, ऐसे हाथ करूं, सबको कहना है बाबा, इधर भी कहना है। फोटोग्राफर हो तो क्या मतलब है? फोटोग्राफर वही बनता है जिसको दूसरे के घर में ताक झांक करने की आदत होती है। मैं 4 पंक्ति पढ़ता हूँ, पहली पंक्ति पढ़ूं, ऐसे हाथ करूं, सुखदेव भैया फोन छोड़ करके बाबा करना है आपको। इतनी रात में 2 ही प्रकार के आते हैं। आप तो बड़े नेता हैं और बड़े मंत्री के हाथ जुड़े थे। इतने समय पे 2 ही प्रकार के फोन आते हैं, एक तो उधार का और दूसरी राजनीति में किसी प्रकार की जुगाड़ का। वैसे अब आपकी जुगाड़ें बंद हो गई हैं। मैं पंक्ति पढ़ता हूँ और ऐसे हाथ करूंगा, वाह वाह करना है। बोलो एक बार बाबा, बाबा ढंग से बोलो, नहीं तो मैं बाबा, मुझे बाबा मत बनाओ। सब बोलो बाबा, बाबा। दीदियों तुम भी बोलो बाबा, बाबा। 50% आरक्षण का लाभ मिला आज इस मंच को। जितने कवि हैं उतनी कवित्री हैं, 50-50। तो आप सबको भी बोलो बाबा, बाबा। मैं पंक्ति पढ़ता हूँ। विवेक भाई, ये इधर अंकित तिवारी जी, सौरभ केसरवानी जी, सोहन लोधी जी, अशोक जी पड़रिया, ये मेरे 4 मित्र हैं। मैं चारों से निवेदन करूंगा कि आपको जोर जोर से बाबा करना है। एक बार बोलो फिर से बाबा। मैं पढ़ता हूँ ऐसे हाथ, पहली पंक्ति खत्म। बाबा कि माँ बीना बादुनी सर पर जो तेरा हाथ हो जाए। बाबा और मजबूत करो, नहीं तो एक ही पंक्ति पूरी रात ठोकूंगा। सबको करना पड़ेगी कि माँ बीना बादुनी सर पर जो तेरा हाथ हो जाए। बाबा आप सबको भी करना
करनी है। आप करोगी तो ये समझ जाएंगे कि इधर बाबा करे, और तुम लोग तो कोई बाढ़ में बेके नहीं आया, बाबा करना है, सबको करना है कि मबीना बादनी सर पर जो तेरा हाथ हो जाए, मेरी साथ मनीष कर नहीं रहे हो, करो। मबीना बादनी सर पर जो तेरा हाथ हो जाए, मेरी सांसों की सांसद जी आपको भी जोर से करना है। हाँ, ऐसा नहीं कि सांसद जी हैं तो नहीं करोगे, कोई नहीं रह हम जाए आपके वो तो छोटे भाई हैं, करना पड़ेगा। अंकित क्या कह रहे हैं? कम से कम ये तो देख लो, ये संचालन कर रहा है थोड़ी देर बाद। कि मबीना बादनी सर पर जो तेरा हाथ हो जाए, मेरी सांसों की माला में, मीलाल जी करो, मजे में सबसे ज्यादा तुम ही हो। विधायक तक के पास वो हक नहीं होते जो तुम्हारे पास है, डायरेक्ट चेक पावर होते नगर पालिका अध्यक्ष के पास। इनको तो कौन जिला योजना में भेजना पड़ती फाइल, करना पड़ेगी कि मबीना बादनी सर पर जो तेरा हाथ हो जाए, मेरी सांसों की माला में तेरा ही बास हो जाए। यहाँ हर रोज लिख के जाते हैं अफसाने से के हो। ये वो जो करी मैंने, आप ये समझो कि मैं संगीत भी आता है मुझे, आए चाहे नहीं आए, लेकिन वो करना पड़ती है, तो मैंने वो करी है। मेरी सांसों की माला में तेरा ही बास हो जाए, यहाँ हर रोज लिख के जाते हैं अफसाने से कहो। अब करना, मैं जो लिखूं जमाने में वही इतिहास हो जाए। बहुत धन्यवाद। मैं आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के बीच आमंत्रित करता हूं देश की मूर्धन्य कवित्री और शिखर आदरणीय कविता तिवारी दीदी को एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार अभिनंदन दीजिए। ज्ञान दायिनी माँ भगवती शारदा को प्रणाम करती हूँ। पावन पुनीत इस मंच को बहुत बहुत नमन करती हूँ, और जिस पावन पुनीत उद्देश्य से ये कवि सम्मेलन आयोजित हुआ है उस उद्देश्य को बहुत प्रणाम करती हूँ। आपकी उपस्थिति को बहुत नमन करती हूँ। बहुत सुंदर भूमिका के साथ मुझे माँ सरस्वती का आदेश प्राप्त हुआ है। निवेदन कर रही हूँ, संभवतः पत्रकार वर्ग होंगे, मैं उनसे भी निवेदन करूंगी। माँ की वंदना में प्रारंभ